हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड सब यूनिट है ये। उसका जो एक इलेक्ट्रिक पावर जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो द रेट एट विच वर्क डन बाय द बैटरी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बैटरी की हेल्प से क्या होगा, करंट का फ्लो मेंटेन होगा सर्किट में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि टाइम के साथ करंट अगर सर्किट में, जैसे ये बैटरी ने क्या करा है, बैटरी की हेल्प से ये करंट सर्किट में फ़्लो कर रही है, कांस्टेंट करंट सर्किट में फ़्लो कर रही है, तो इट डिपेंड अपॉन टाइम, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि हमारे घर में करंट आ रही है लेकिन वो टाइम के साथ उस चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P किसके इक्वल होगा, वर्क अपॉन T। यानी कि ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क तो बैटरी कर रही है, और ये टाइम के साथ, यानी कि वर्क। तो पावर कैलकुलेट करना है तो वर्क किसके इक्वल हुआ, वर्क सॉरी यहाँ पे देखें, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टी। तो पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ये ना आप इसको फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो वेयर आई क्या है, करंट फ्लो कर रही है इन ए सर्किट, और टी क्या है, टाइम। टी क्या होगा, टाइम। और टाइम के साथ करंट फ्लो कर रही है अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है। आपने क्या करा, पोटेंशियल क्या होगा, यानी कि इन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दोनों एंड पे आप ऐसे बात कर सकते हैं, ये A और B एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 पॉइंट पे। तो यानी कि अब ये V किसके इक्वल होता है, वर्क करा किसके लिए, चार्ज के लिए। तो वर्क किसके इक्वल हुआ, V इंटू क्यू के लिए। V की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, V की वैल्यू सॉरी ये W की वैल्यू ये है। तो यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन। लेकिन चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट किसके इक्वल, चार्ज अपॉन, यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पे करंट किसके इक्वल, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके इक्वल, करंट इनटू टाइम। ये थर्ड इक्वेशन है, ये करंट की डेफिनेशन है, आपको पता है। ठीक है, अब ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, थर्ड को सेकंड में यूज़ करेंगे, तब क्या आएगा, तब ये हो जाएगा कि W इज इक्वल टू, उस समय W की वैल्यू VI/T के इक्वल हो जाएगी। तो ये आप मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। इस फोर्थ इक्वेशन को अब फर्स्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब आप इस वैल्यू को फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो पावर इज इक्वल टू VI/T अपॉन T, T से T गया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू VI के इक्वल हुआ, पावर किसके इक्वल, VI। यही फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, पावर इज इक्वल टू VI। लेकिन अगर ओम्स लॉ लगा दें, यहाँ लिख लेते हैं, ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR, यही होता है। तो ये जो है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें V में, ये वैल्यू यहाँ पुट करने पे कितना मिल जाएगा आपको, जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर, ये पूरा 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको पूरा करना है। ये P इज इक्वल टू V की वैल्यू IR, साथ में I है, तो P इज इक्वल टू I² R आ जाएगा। ये भी एक पावर का फॉर्मूला है, यानी कि ये भी पावर का ये भी एक पावर का फॉर्मूला है। जब वोल्टेज और करंट के लिए पूछा जाएगा तो ये लगाएंगे, करंट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए पूछा जाएगा तो ये लगाएंगे। ये डिफरेंट फार्मूले हैं, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर ओम्स लॉ आपने पढ़ा है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R रहता है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें, I की वैल्यू,
तो पावर किसके इक्वल, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आर, ये इससे गया, पावर किसके इक्वल, वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने इस तरीके से इलेक्ट्रिक पावर को करना है। इसके बाद आपको मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि एस यूनिट, एस आई यूनिट, ऐसा यूनिट क्या रहते हैं पावर के, वॉट। ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वी आई है, पावर किसके इक्वल है, वी आई। तो अगर हम मान लें इस पावर को हम रख लें 1 वॉट, इसको 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के इक्वल, तो डेफिनेशन पावर की यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पावर है वो इज सेड टू बी 1 वॉट है इफ़ 1 एम्पियर, इफ़ क्या है 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट या कंडक्टर अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। समझ आया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर is said to be 1 watt if 1 ampere current, 1 ampere 1 watt, if 1 ampere current flow through the conductor against a potential difference of 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की ये डेफिनेशन है। क्लियर हुआ? तो ये है इलेक्ट्रिक पावर। उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या रहेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर नोट में याद रखना है, अब पता भी है आप लोगों को। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या रहते हैं आपके पास, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ तक आपने इसको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, अब वो बैटरी वहाँ पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है टू मेंटेन द, मतलब लगातार हमने जैसे हमने एक सेल बैटरी का यूज़ करते हैं टॉर्च में, तो वो बैटरी का काम क्या है, उस सेल का काम क्या है कि लगातार अब वो वहाँ पे करंट का फ्लो मेंटेन करती है। तो यानी कि वो कैपेसिटी है उसका काम करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारी वो टाइम पे नहीं डिपेंड करती, यानी कि एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, पावर टाइम पे डिपेंड करती है। तो देख सकते हैं जैसे आपको पढ़ाया मैंने, पावर किसके इक्वल, वर्क अपॉन टी, तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टी। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वर्क जो होता है ना, ये वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम कौन सी एनर्जी लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ये है पावर इनटू टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, तो ये पावर किसके इक्वल था, वी आई के इक्वल, और ये टाइम टी था। ओम्स लॉ से वी की वैल्यू क्या रहती है, आई आर और आई टी, तो ये कितना होगा, आई स्क्वेयर आर टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने सिंपल इसको करा, यानी कि ये V किसके इक्वल है,
V इज इक्वल टू IR। बाकी हमने मल्टीप्लाई करके बेसिस से पावर ऐड कर लिया है। अच्छा, अब आप करंट की वैल्यू देखना चाहें तो ओम्स लॉ से करंट किसके इक्वल होता है? V/R। ठीक है, तो यानी कि इसको मान लें आप फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड मान लें, इसको यहाँ पे यूज़ कर लें। फर्स्ट में सेकंड को फर्स्ट में यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी अब कितनी होगी, आई की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे। आई की वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो V²/R² RT, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी वो कितनी रहेगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ लिख रहे हैं हम। इसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी? V²/RT। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए सर्किट। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। कभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो कभी डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी तो लिख सकते हैं कि SI यूनिट। SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का जूल। ठीक है, ये हो सकता है। तो 1J जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है। इसी को देख के आप इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी is said to be 1 joule when an electric power जो होगी, when an electric power is 1 watt, work 1 watt work for 1 second, that is called 1 watt। 1 joule is equal to 1 watt into 1 second। जैसे जैसे 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी यूज़ होगी जब 1 वाट पावर का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसके बाद इसकी कमर्शियल यूनिट आपको याद रखनी। कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के, तो कमर्शियल यूनिट जो होंगे वो आप यूज़ करेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल की। अच्छा देख लें, अगर आपको किलोवाट आवर से जूल में जाना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर जूल से किलोवाट आवर में आना तो आपने क्या करना है 3.6 इंटू 10⁶ से किलोवाट आवर में आ जाएंगे और 1 जूल की ये वैल्यू होगी। तो आप इसमें भी आ सकते हैं, वहाँ से यहाँ। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इन इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी।